परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम वितक का किरंतन ग्रंथ का वाणी सत्र में उपस्थित हैं और कल हम लोगों ने दूसरा प्रकरण का लगभग अंत तक पहुँचे हुए हैं। महामत कहे बिंद बैठे उड़िया, तारतम सागर या तारतम वाणी, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान के माध्यम से जैसे हम संसार को देखेंगे, अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाला अक्षर ब्रह्म पाया सागर सुख सिंध। अक्षर ब्रह्म का भी मूल स्वरूप अक्षरातीत पारा ब्रह्म जो सागर स्वरूप, उनका जो अक्षरातीत शब्द से वेदों में कहा है वो अखंड है, वो घर तारतम द्वारा वो प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि ये जो परब्रह्म परमात्मा ये निध पूर्व संबंध, ये निध, ये संबंध रूपी धन, परमनाम रूपी धन, ये पूर्व संबंध अर्थात सृष्टि होने से पहले का जो संबंध है, सृष्टि होने से पहले का संबंध अर्थात परब्रह्म परमात्मा जो परात्मा स्वरूप जो है वो संबंध से ही ये प्राप्त होता है। इस तरह से हमने श्रवण किया। आज हम चलते हैं तीसरा प्रकरण में। तो तीसरा प्रकरण इस तरह से आता है, साधु भाई चिनो शब्द कोई चिनो, ऐसो उत्तम आकरतो को दिनो, जिना प्रकट प्रकाश जो किनो। साधु भाई चिनो शब्द कोई चिनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी किरंतन ग्रंथ में एक एक प्रकरण अपना ही एक शैली लेकर के उपस्थित होते हैं और बहुत ही शास्त्र पक्ष को सद्गुरु महाराज की सारा जीवन का सार रूप किरंतन ग्रंथ में रखा गया है। दिव्य परम धाम आप तारतम से बहुत ही नज़दीक से परब्रह्म परमात्मा का धाम, महल, मंदिर, श्रृंगार सब हृदय में लेके बैठे हुए हैं। और भले ही किरंतन ग्रंथ का दूसरा प्रकरण करके हम 16वां चौपाई मान के चलिए, अभी तक 15 चौपाई कवर हुआ, 16 चौपाई जा रहा है, लेकिन आगे पीछे सद्गुरु के कृपा से तारतम्य प्रवचन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन धामधनी का जो शब्द है, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। जैसे संसार में एक गृहस्थ जीवन में संपत्ति और संतति होना जरूरी है, और संतति जब घर में आते हैं, स्वरूप जब आता है, स्वरूप रूपी संतति प्रकट होते हैं, उसके बाद उसका बोली आवाज़ निकलने का टाइम होता है। लेकिन आवाज़ निकलने का टाइम लैप्स हुआ, अर्थात 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, वो संतति से मुख से आवाज़ नहीं आता है, शब्द नहीं आता है, तो परिवार में एक प्रकार का दुख होता है कि स्वरूप तो आया लेकिन शब्द नहीं आया। ऐसे ही इससे भी एक हमें लक्षण ये मिल रहा है कि स्वरूप से भी ज़्यादा, स्वरूप तो प्यारा है ही, लेकिन स्वरूप के शब्द हो तो उसकी शोभा होती है। संसार में बहुत दिनों के बाद कोई दोस्त मिल गए, बहुत ही प्रिय, अहो
इतने साल में मुलाकात हुई, आपने बोल दिया। और कहाँ से आए, इतने साल कहाँ थे, खुशी के मारे 5-6 प्रश्न आप पूछ लो, सामने वाला बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं। अरे बोलो ना यार, बोली का इतना, अरे बोलो एक शब्द, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? तो सामने वाला का स्वरूप तो आ गया, लेकिन शब्द अगर नहीं निकला उस प्रिय स्वरूप से तो फिर दुख होता है। कहने का मतलब यही एक आंतरिक प्रमाण है, अंतरात्मा कबूल करता है कि हाँ, स्वरूप के साथ शब्द भी हो तो उसका मजा कुछ अलग है, प्रेम और बढ़ के जाता है। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप को शास्त्रों द्वारा प्रमाणित हुए, इसीलिए अब वेदों से ही शुरू हो गया है, शास्त्रों से ही शुरू हो गया है कि इन धर्म ग्रंथों परमात्मा को वचन माना जाता है। गीता में श्री भगवान वाचा, कितना प्रिय शब्द है। वहीं पर धृतराष्ट्र वाचा, उसका शब्द बात अब पता नहीं है, अब अपने पुत्र को पक्ष लेके बोलेगा। संजय वाचा अब एक दूरबीन का काम करेगा। संजय अर्जुन वाचा जिज्ञासु प्रकट होगा। लेकिन जब भगवान वाचा जैसे होता है तो उसमें हमारा एक उस शब्दों के प्रति हमारा एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन हो जाता है। ये सब यही प्रमाणित करता है कि धनी प्यारा तो धनी का शब्द और प्यारा है। तो ये जो धामधनी का जो शब्द है, साक्षात वांग्मय मूर्ति हम कहते हैं, ये राज्य का स्वरूप का वर्णन करने वाला शब्द जो है ये बहुत प्रिय है हमारे लिए। इसीलिए घर में हम पूजा पाठ में वांग्मय स्वरूप के मूर्ति की पूजा, 8 प्रकार की मूर्ति होती है, उसमें ये शब्द ब्रह्म को हमें पूजा, हमारा आस्था, यहाँ जो ज्ञान है ये ज्ञान का विशेष परमात्मा को स्वरूप को वर्णन किया हुआ है। इसलिए हम ऐसा श्रवण कर रहे हैं, धामधनी का शब्दों को, उन्होंने दिया हुआ ज्ञान का शब्दों को हम विवेचन कर रहे हैं। हमारे लिए कि जो कही हुई बात को हम अपने जीवन में कैसे इसको आत्मसात करें, ये सब सद्भावना, एक प्रेमी आत्मा होकर के हम बैठे हुए हैं। साधु भाई चिनो शब्द कोई चिनो, अपराह्न जी कहते हैं। यहाँ भी साधु शब्द आया है, बिंद में सिंध समाया रे साधु करके इसके पहला वाला प्रकरण में। उससे पहले आप पहचानो रे साधु, अर्थात हे साधक, हे आत्मा। यहाँ कोई जाति भेद, यहाँ कोई लिंग भेद, यहाँ कोई नेशनलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो जिज्ञासु आत्मा, मुमुक्षु आत्मा, जो परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, ये सिर्फ जो आत्मा है उनको साधक संबंध से संबोधन कर रहे हैं। साधु भाई चीनो, पहचानो। चीनो मतलब पहचानो, शब्द को ही चीनो अर्थात शब्द को पहचानो। अच्छा, शब्द को पहचानने वाला, यहाँ ब्रह्म को पहचानो ऐसा शब्द नहीं है। यहाँ इस लिटि में पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो में अपने आत्मा को जानो। तो यहाँ साधु भाई चिनो, शब्द को चिनो। अब आइए आप शब्द में, मतलब शब्द क्या चीज है, शब्द कहाँ एकत्रित है। इनडायरेक्ट यहाँ मैसेज जो है, साधु भाई चिनो, मूर्ति को चिनो नहीं कहा है। साधु भाई चिनो, जाति को चिनो नहीं कहा है। साधु भाई चिनो, ग्रंथ को चिनो, पहचानो, मूर्ति को पहचानो।
अपने आत्मा को पहचानो करके पहला आया। अब आते आते यहाँ पर इस प्रकरण में जोड़ दिया कि शब्द कोई चिन्हो। वेद शास्त्र उपनिषद क्या है? शब्द है। शब्द ब्रह्म से स्वरूप ब्रह्म को पकड़ना है। इसीलिए भगवान के या परमात्मा के वांग्मय मूर्ति ये शब्द है। तो कुछ समस्या होगा संसार में, क्योंकि उस समस्या के अंदर समस्या को समाधान करने के लिए तारतम्य ज्ञान आया। तो तारतम्य ज्ञान जो एक दृष्टि है, इसने एक संसार में समस्या ये देखा कि इतने सारे शब्द है, जिन्हें आत्माओं ने ब्रह्म तत्व खोजते गए, अपने अपने शब्द देते गए, और शब्द में फिर क्या है कि शास्त्र शब्द, तो पूरी तरह शब्द का भंडार हो गया। अब यहाँ पर जैसे संसार में ये धरती के ऊपर कितने सारे उद्भिद है, प्लांटेशन, वृक्ष आदि, लताएं कितने सारे, इतने सारे लताओं में विष भी यहीं पर, अमृत भी यहीं पर है। यहाँ कोई ऐसा उद्भिद, ऐसा पौधा है जो पौधा, एक पौधा में विष भरा हुआ है, उस विष को काटने के लिए अमृत का पौधा वहीं पर है, उसको ठीक करना है, दवाई औषधि का पौधा भी वहीं पर है। अब वो पहचानना पड़ेगा कि ये विष वाला है कि अमृत वाला है, दवाई या पहचानना पड़ेगा। ऐसे ही बोली से मनुष्य का पहचान कहाँ से होता है? बोली से होता है। मनुष्य शरीर एक दुकान है, मुंह खोलने पर, शब्द बोलने पर पता चलता है कि ये दुकान कोयला का है कि जगरात का, हीरे मोती का है ये दुकान कि कोयला का है। दुकान दरवाजा खोलने पर पता चलता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी ये क्या है, इसके भाव क्या है, शब्दों से पहचान में आ जाता है। तो व्यक्ति को भी संसार में जब वो बोलता है तब पता चलता है। बस शब्द को कितना, बोली का, शब्द का कितना भाव है, कितना कीमत है। और इतने शब्दों से भी हम अगर जग जाएं, थोड़ा होश में आएं, तो स्वतः हमारे मुख से शब्द निकलने में थोड़ा सोच के ही निकलेगा। बोलते हैं ना, थिंग्स 10 टाइम्स बिफोर यू स्पीक, बोलते हैं। बोली मुख से निकलने से पहले 10 बार सोचो, बोलते हैं। क्योंकि धनुष से बाण अगर निकल गया, पूरा खींचने में कोई खतरा नहीं, लेकिन जब बाण धनुष से चला गया तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। इसीलिए बंदूक की गोली और मुख से बोली कहीं ना कहीं जा कर के लगेगा ही। और मनुष्य के बोली में, बोली वीणा हो तो अमृत का काम करेगा, लेकिन बोली अगर बाण हो तब तो फिर महाभारत करेगा। इसीलिए हम शब्दों को भी, या शब्द कोई चिन्हो, साधु भाई शब्द कोई चिन्हो, जब अपने पिंड के अंदर देखते हैं तो हम अपने बोली, अपनी भाषा को बहुत सोच करके, थोड़ी सी बोली अगर इधर उधर हुआ तब तो फिर सारा महाभारत कहा जाता है कि अंधा का पुत्र अंधा, इतने ही शब्दों से क्या नहीं हुआ। इसलिए चिन्हो साधु भाई शब्द कोई चिन्हो, चाहे व्यवहारिक पक्ष में हो चाहे वैचारिक पक्ष में,
तारतम वाणी में जो शब्द उच्चारण होता है, जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अर्थमान और बहुत दिव्य शब्द है। हम व्यवहार में क्यों ना घटाएं। साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो करके धनी ने कह दिया। अपने व्यवहार में, अपने डे टू डे लाइफ में, अपने परिवार में हम पाठ जरूर करते हैं, पाठ करना चाहिए, धनी का शब्द है, लेकिन पाठ के साथ साथ में हम रुक रुक करके अपने जीवन में झांकते हुए इसका आनंद लेना चाहिए। जिस दिन हमें अपने बोली का, अपने शब्दों के ऊपर जिस दिन हमारा कमांड हो जाते हैं, जब हमारे वश में रहता है, तब तो फिर आनंद का विस्तार हो जाता है। लोग विचार ही नहीं करके बोल देते हैं, जो मुख में आया बोल दिया, बाद में बोलते हैं हमारे से गलती हो गई, क्षमा दे। ये माफ़ी मांगने का बहुत अच्छा गुण है, माफ़ी मांगना चाहिए और ठीक है, लेकिन हम इतने होशियार बने जहाँ तक अपने को थोड़ा सहज और कभी भी होश में जीने के प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा ने विवेक दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, तो इसको कदर करें। तो अपने शब्दों को घर में, व्यवहार में देखना। घर झगड़ा क्यों होता है, घर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होते हैं? सबसे भला चुप ठीक है, लेकिन चाणक्य नीति में कहा है सही समय में सही शब्द प्रयोग करके अगर न बोला तो वो तो गूंगा कहा जाता है। इसलिए मॉडरेट, ज़्यादा बोलना भी नहीं और कम बोलने से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। इसीलिए और शब्द जो निकलता है, कोयल और काग बैठे एक ही डाल, बोली से पहचानिए ये कोयल ये काग। तो इसीलिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्द चुन चुन करके शब्द बोलें, सभी को मतलब प्रशंसात्मक। और कभी कभी प्रशंसा करने में इतने प्रशंसा करते हैं कि सामने वालों को पता चल जाता है कि ये आर्टिफिशियली प्रस्तुत हो रहा है। साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो, कि हम अगर घर में ज्येष्ठ हैं तो अपने अनुज के साथ, अपने भाइयों के साथ कैसा बोली भाषा प्रयोग करना होता है। यद्यथा चरति श्रेष्ठ, आगेवान जैसे होता है पीछे वाले वैसे ही करेंगे। तो हमारा बोली, हमारा आचरण, हमें सब चिन्हो अपने आप को जानना समझना चाहिए। सुंदर साथ में तो और प्राण जी कहते हैं मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, प्राण जी कहते हैं मेरी मीठी बोली से तुम्हारा काम हो जाए। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, मेरी मीठी बोली से तुम्हारा काम। देखिए तो हमारी जब भाषा जब मीठी हो तो अपना तो काम बनेगा ही, सामने वालों के काम बने। आइए सैद्धांतिक विषय में महामती प्राणनाथ जी के इस वाणी को व्यावहारिक पक्ष से अब हम सैद्धांतिक पक्ष में चले जाते हैं। शब्द वही है, हम व्यवहार जब इन शब्दों से शुद्ध बनाते, अंतस्करण जब साफ हो जाता है और ये मीठी बोली से और ये मीठे व्यवहार से जब हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध पवित्र होता है, शांति होता है। और शांत कुआं में, पानी का कुआं देखो आप, शांत कुआं हो और जैसे आप नज़र डालेंगे तो शांत कुआं में अंदर तक दिखाई देता है। लेकिन उसी कुआं में एक दो पत्थर ऊपर से रख फेंक दीजिए, जब उस पानी में जब हलचल प्रकट होता है तो अंदर तक दिखाई नहीं देता है। ऐसे हमारे अंतस्करण शांति, अंतस्करण में शांत डिस्टर्ब क्यों होता है? अनंत इच्छा रूपी पत्थर जब अंतस्करण में उछल पुछल होता है तो पूरा वाइब्रेशन अंतस्करण
विकार युक्त हो जाता है तो अंदर विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। इसीलिए शब्दों द्वारा अपने हृदय को हलचल कर देता है और शब्द अनुसार का फिर आकार प्रकट हो जाता है तो आँख से वो रूप दिखाई देता है, उससे भी डिस्टर्ब होता है। तो हर गुण अंग इंद्रियों के माध्यम से ही अंतस्करण का शांति और अशांति निर्भर करता है। इसीलिए शांत कुआं में नीचे तक जैसे हम देखते हैं ऐसे ही हमारा अंतस्करण शुद्ध पवित्र रखने के लिए एक अंग जो है कर्म इंद्रिय जो वाक शक्ति जिसको, और वाक का जो देवता भी सूर्य है यानी अग्नि है, इसको ही अग्नि इस बोली से बहुत शांत है। अग्नि का काम करता है कैसे? ज्ञान का अग्नि ऐसे प्रकट हो जाता है कि संसार प्रति की आस्था जल के खत्म कर देता है और सामने में परमात्मा दर्शन होता है। और क्रोधाग्नि ऐसा प्रकट हो जाता है इसी मुख से कि फिर वो अपने आप को भी भस्म करेगा और सबको भस्म करेगा। साधु भाई चीनो, शब्द कोई चीनो। अब चलते हैं, जैसे हमारे मुख से जो निकला वही इतिहास बनता है। तो परमात्मा स्वरूप उन वेद जैसे वेद पुरुष, संत वाणी, कितने सारे धर्म ग्रंथ है, वो सब शब्द से भरा हुआ है। तो उन शब्दों को महामती प्राण जी कहते हैं पहचान करो। इसका मतलब सीधा सीधा आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, संत वाणी पढ़ो, बात ये है। और पहचान कि शब्द से मालूम पड़ता है, शास्त्रों के शब्दों से मालूम पड़ता है कि ये ब्रह्मपरक शब्द है, ब्रह्मधाम तक पहुंचने का शब्द है, कि माया में डूबने वाला शब्द है। ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है, किधर भेज रहा है? आपको शब्द को पहचान करना होगा। इस तरह से प्राण जी अपने हमारा चिंतन को ऊपर उठाने की कोशिश की और तुरंत उन्होंने ये शास्त्र का अध्ययन और शास्त्रों का शब्दों को देखते हुए ब्रह्मपरक शब्द, क्योंकि हमारे में पहले ही शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा था कि हे पार्वता, ये जो संसार में ब्रह्म मुनि आने वाले हैं और ये ब्रह्म मुनि संसार में कैसे रहेंगे कि ये तो इनका जो शब्द है, इनके शब्दों से ही यत पूजा प्रभाव नहीं व जीव सृष्टि उद्धारणम, ये जो स्वरूप का शब्दों द्वारा इनका पहचान होगा और उसी से इनकी पूजा पद्धति से जीव का उद्धार होगा। तो ये ब्रह्म जो शब्दों को पहचानने वाला ग्रुप जो है, एक जमात है। प्राण जी संसार में एक होमवर्क दे रहे हैं कि शब्द को दिया है, परमात्मा ने शब्द तो दिया है, अब पहचान करो। अब उस शास्त्रों को, शब्दों को पहचान करो करने के बाद प्राण जी ने शब्द में, शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है करके इस तरफ नहीं गए। उन्होंने शब्द को पहचान करो, वेदों में शब्द है, उपनिषद में सभी शब्द है, इन शब्दों को पहचान करो। तुरंत उन्होंने क्या कहा, शास्त्र दूत जिया है ना, 84 लाख योनि में 80,000 योनि जो मनुष्य योनि छोड़ करके बाकी जो योनि है, बाकी जो जीवन है, उसके लिए शास्त्र नहीं आया है। वेद का जो ज्ञान है वो मनुष्य मात्र के लिए, अर्थात 84 लाख योनि जो है वो तो प्रमोशन होते होते मनुष्य में आएगा। तो मनुष्य के लिए शास्त्र आया है। इसीलिए हे साधु, हे साधक, पहचान करो, शब्दों को पहचान करो। तो इसे तुरंत दूसरे लिटि में उन्होंने कहा, ऐसे उत्तम आकारतों को देना। देखिए तो शास्त्र में पूरा शब्द है, शब्द पहचानो, शब्द पहचानने के लिए तुमके शरीर दिया हुआ है।
इसका मतलब मनुष्य जीवन में आए हुए चेतना को ब्रह्म प्राप्त करना तो है। सब बोलते हैं ये मनुष्य परमात्मा के लिए साधन है, परमात्मा प्राप्त करने के लिए साधन है। मनुष्य से एक दरवाजा का चौखट है, जहाँ खड़े होकर के उधर भी देखो इधर भी देखो। मनुष्य से तुम दानव भी बन सकते हो, देवता भी बन सकते हो। कीमत भर मार गाय। प्राण जी ने कहा ये कीमत जो सभी ने गाया है, सभी को स्वागत करते हुए प्राण जी कहते हैं कि यही जगह में मनुष्य शरीर का कीमत तब पता चलेगा यदि वो शास्त्रों के शब्दों को पहचानेगा। तो शास्त्रों का शब्द पहचानो, इसीलिए तुमको ऐसे उत्तम आकृतों को दीनो। ये मनुष्य शरीर की महिमा आप हर जगह गाते हैं, आपने भी समझे हुए, इसके ऊपर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। बस हम प्रसंग जोड़ रहे हैं कि शास्त्रों में जो शब्द है उसको पहचानो। उसको पहचानने के लिए तुमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ऐसे उत्तम आकृतों को दिनो जिना प्रकट प्रकाश जो किनो। जिना मतलब जिस मनुष्य शरीर से, मनुष्य शरीर के माध्यम से इसके अंदर जो खजाना है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और ऐसे इनर इक्विपमेंट है, और जिना इन इंस्ट्रूमेंट से, ये अंतस्करण से, इन गुणांग इंद्रियों से प्रकट प्रकाश, परमात्मा रूपी प्रकाश को, उस परमात्मा रूपी उजाला को, एक लक्ष्य रूपी उजाला को, प्रकाश जो किनो वो लक्ष्य को प्रकाशित करेगा, ब्रह्म को प्रकाशित करेगा। ऐसा उत्तम शरीर तुमको मिला हुआ है। मनुष्य शरीर को कीमत गाते हुए संत जन कहते हैं पुनर्वित्तम और पुनर्मित्रम। संसार में बार बार मिलता है कि धन भी मिलेगा, मित्र भी मिलेगा, पुनर्भार्यम दाम्पत्य जीवन में मिलेगा, पुनर्महिम यदि प्रतिष्ठा खो गए तो प्रतिष्ठा भी दोबारा ले सकते हैं संसार में, और यतत सर्वम पुनर्लभ्यम, बार बार सब कुछ मिलता है। लेकिन न शरीरम पुनः पुनः, ये मनुष्य शरीर जो है ये बार बार नहीं मिलता है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ। और तारतम्यवाणी में स्वयं प्राण जी ने कहा कि मानक देह अखंड फल पाए। मनुष्य शरीर से अखंड फल मिलता है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य की कीमत गाया हुआ आप जानते हैं। बस किरंतन ग्रंथ में प्राण जी महाप्रभु ने ये तीसरा प्रकरण में शुरू में ही एक नक्शा क्रिएट करने के जा रहे हैं कि इतने सारे शब्दों को दिया हुआ है, जिस शब्दों में ब्रह्म परक शब्द भी यहीं पर है, माया परक शब्द भी यहीं है, और इस मन को संसार में भुलाने वाला शब्द है वो किसके लिए दिया है, और उस शब्द को पहचान करके, शब्द को लोकेशन को देखते हुए कौन सा ऐसा शब्द है जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष करता हो, ये वो भी शब्द ही है। इसीलिए साधु भाई चिन्हो शब्द को ही चिन्हो। मानक देह अखंड फल पाइए सो क्यों पाए कि वृथा गमाइए। मनुष्य शरीर अखंड फल प्राप्त, मोक्ष रूपी अखंड फल प्राप्त करने के लिए जो मिला हुआ है सो क्यों पाए के वृथा गमाए। बेकार में, वृथा मतलब बेकार में क्यों खर्च कर रहे हैं। तो अब यही शब्दों, इतने शब्दों के लिए तो हम सब सचेत हैं, और वैसे भी हम सुनते हैं और सुनते सुनते भूल जाते हैं। ये भी हमारी और एक विशेषता है। मानक देह अखंड फल पाइए सो क्यों पाए के, अभी मिला हुआ है। इसलिए अब वृथा मतलब इस शरीर द्वारा खाली ये संसार में जीने का ही, गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं ये बाँचने की व्यवस्था सब कहते हैं, लेकिन संसार से जाने वाली व्यवस्था कोई नहीं करता। गुरुजी ने कहा अपने टिकट, जितने दूरी के टिकट ले हैं उतने दूर जा सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य शरीर में भक्ति रूपी टिकट कहाँ के लिए रखा है, उतने ही दूर जाएंगे। तो मनुष्य शरीर से ये एक साधन है, कहाँ तक की दूरी को तय किया है वहीं तक जाएगा। स्वर्ग तक की दूरी तय किया है कि कहाँ के किया है।
अगर परम धाम के तय किया है तो वहीं जाएंगे। और कितना खर्चा करके टिकट लिया है, फिर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा खर्चा होता है। ऐसे ही हमारी भक्ति, हमारा लक्ष्य परम धाम है तो साधना उतना ही गहराई से होना पड़ेगा। इसीलिए मानक देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाएंगे वृथा तुम। एकदम जो समय का यहाँ पर पकड़ाने की कोशिश किया है, टाइम टेबल का। मनुष्य 100 साल करके हम बहुत लंबा हिसाब लेते हैं। आप हम 100 साल के बाद छोड़ दीजिए, हम दिन देर जागने का उसमें इसी शरीर में अब भी एकदम नजदीक, कम हिसाब किताब से 100 साल की बात छोड़ दीजिए। बूंद बूंद, ड्रॉप ड्रॉप मिल करके ओशन बनता है, क्षण क्षण मिल करके सेकंड हो करके, और सेकंड सेकंड में मिनट हो करके, फिर घंटा हो करके 100 वर्ष हो जाता है। इसलिए मिनट मिनट को खर्चा, मिनट मिनट का हम क्या करें उसका हिसाब नहीं। इसको बोलते हैं लाइफ में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो टॉपिक है धरती में, यही सिखाता है कि इन राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट डिसीजन लेने का हिम्मत रखना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा समय, तो लोग बोलते हैं मैं सागर पाठ करो, समय नहीं मिलता है। थोड़ा मंदिर होके जाइए प्रार्थना, थोड़ा समय नहीं मिलता है। सभी का यही कंप्लेन रहता है, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। और अपने आप हिसाब लगाना चाहिए कि हम सुबह से शाम तक शरीर के लिए तो समय दे रहे हैं, हम सही में अपने आप के लिए समय दिया है कि नहीं दिया है, वो थोड़ा डायरी लेकर के हिसाब अगर करेंगे तो आत्मा का कीमत जितना है, तो आत्मा संबंधी समय भी उतना ही कीमत रहता है। और वो कीमत भूल करके हमारा जीना, हमने 2-4 दिन पहले के टॉपिक में भी कहा था कि हमें जीवन में तो बिताते हैं, जीवन समय तो बीतता है, लेकिन समय बिताने का जो ढंग है, कोई लंबी आयु जिएगा, लंबी आयु जीना, छोटी आयु जीना, वो लंबा जीवन जीना ही बहुत अच्छा, ऐसा नहीं। कैसे जिया, शॉर्ट टाइम ही धरती में क्यों ना, लेकिन कैसे हम समय को यूटिलाइज किए, वो महत्व रखता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी थोड़ा सा अपना टाइम टेबल भी भजन भक्ति, क्योंकि यही 24 घंटा के अंदर ही गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व रहे, ऐसे संत महापुरुष परमहंस इसी व्यवस्था में थे। लेकिन समय को किस तरह से, तो एक एक मिनट अगर हम हिसाब करें, हमें ऐसा पीड़ा होना चाहिए कि अगर सुबह 8 बजे, सुबह 4 बजे का अगर उठने का है, तो एक आध अगर 4 की जगह 4:30 उठ गए, कुछ नींद आलस्य के कारण या जो भी है, या थकावट के कारण क्यों ना हो, अब वो उठने में अगर देरी हुआ तो आधा घंटा समय, ब्राह्मिक समय चला गया। और जीवन में वो आधा घंटा फिर 100 साल ही जीव की क्यों नहीं रहे, लेकिन वो नहीं आता है। इस तरह से अगर समय के ऊपर अलर्ट होकर के देखेंगे तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन उतना समय, एक तो स्थूल टाइम होता है और दूसरा सूक्ष्म टाइम होता है। सूक्ष्म टाइम कैसे, हमारा चिंतन, शरीर तो सेवा में लगा देंगे, लेकिन मन उस सेवा में है कि नहीं, उसका टाइम तो और बारीकी। देखिए घर का, अपने अपने घर का दरवाज़ा देखिए, तो अपने अपने घर के दरवाज़ा देखिए, वो दरवाज़ा किसके लिए बना है, ये शरीर के, स्थूल शरीर के लिए स्थूल दरवाज़ा है। लेकिन सूक्ष्म मन के लिए ये दरवाज़ा लगाने से मन अंदर आएगा। जितना शरीर स्थूल है उसके अनुपात में मन और सूक्ष्म है, और सूक्ष्म मन के लिए दरवाज़ा क्या हो सकता है। कोई बाहर का दरवाज़ा बंद करके मन रुकेगा, मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब मन सूक्ष्म है, अब मन ही अगर परमात्मा प्राप्त करने का साधन है, तो हम हिसाब लगाएं, स्थूल शरीर तो पूजा कर रहा होगा, स्थूल शरीर तो पाठ कर रहा होगा, लेकिन मन अगर वहाँ नहीं है तो खर्च कहाँ है। मन का जो टाइम है, मन लेवल का जो टाइम है, जो समय है, वो कितना खर्चा हुआ परमात्मा। वो उसके बाद मन के बाद
मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, उससे भी सूक्ष्म चित्त है। तो ये सब धनी के चरण में अगर लगना हो, मोक्षदायिनी बनाना हो, तो जिस तरह से समय शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है, तुर्य जागृत सुषुप्ति तुर्य होता है, ऐसे ही समय का भी सूक्ष्माति सूक्ष्म होता जाता है। वो तो परम धाम का 4:30 के समय में सूक्ष्म में पहुंचता है। उस समय को अलॉटनेस, उस समय को हृदय में रख करके हम संसार में कितने समय तक वो चिंतन रह सकता है। पानी जो नदी में जाना, वो घर के बगल के पानी में या खोला में उसमें जाना, रिवर में, और एक्सरसाइज करना। अब यहाँ बैठा हूँ, अब ये पानी को मैं एक ही जगह देखूंगा करके, थोड़ा होश में एकदम आँख खोल करके एक जगह देखूंगा करके देखते रहना। 1 सेकंड को फ्रैक्शन में देखते देखते थोड़ा आँख नीचे चला ही जाता है। अरे इसके साथ बह गए, क्योंकि पानी के बहाव के साथ आँख का जो चली जाता है। ऐसे ही ये समय के चलायमान में हमारा चिंतन भी इधर ही चला जाता है। स्थिर होकर के ब्रह्म स्थिर में ये चिंतन बैठता ही नहीं। इसीलिए परमात्मा ने श्री राज जी ने बहुत सुंदर साधना दी। अगर चलो तुम्हारा मन भागता ही है ना, दौड़ता है ना, तो फिर परम धाम में दौड़ा। ऐसे उत्तम आकर तो को दिनो जिना प्रकट प्रकाश जो किनो मानक दे अखंड फल पाइए। सुंदर साथ जी सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। ये तो अध किनो का अवसर। ये जो बोल रहे ना कि 100 साल है, अभी 20-25 साल का कोई लोग, 20-25 साल कोई जवान हाथ में पानी, लोटी में पानी, जल और धूप वगैरह लेके मंदिर जाते हुए देखा, कहीं प्रार्थना में जाते हुए देखा, तो पूछते हैं लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। मंदिर अभी से? अरे ये तो भगत हो गया रे। अरे ये सब 150-60 साल के बाद, अभी तो जवान है, कमा खाओ। सबका यही धारणा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए धनी ने कहा गमावता माज निदर, अज्ञान के निंद्रा में गमाते हैं। अब आइए सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी ने 1 नंबर चौपाई में कहा साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो। अब शास्त्रों में ब्रह्म विद्या देवी सही, ब्रह्म विद्या वो विद्या, वो शब्द में ब्रह्म का भी वहाँ पर स्वरूप का वर्णन होगा। वही शब्द के अंदर नरक का भी वर्णन होगा। कहाँ कहाँ शब्द है उसको समझने के लिए मनुष्य की जिम्मेदारी दिया। इसलिए 2 नंबर चौपाई तक मनुष्य शरीर को होश में लाया गया। अब आगे चलते हैं फिर 3 नंबर चौपाई में। अब वास्तव में जो ऊपर शब्द कोई चिन्ह शब्द करके जो बोला था, वो कहाँ के लिए बोल रहे थे। अब 3 नंबर से खुलासा करते हैं। शब्द कहे प्रकट परवाना, शब्द कहे प्रकट परवाना। देखिए अब चलते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष शास्त्र अध्ययन किया, तो शब्द ही तो देखा। ये बिल्कुल प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम्य जो है ना, सभी शास्त्रों में शब्द ही, लेकिन एक वैचारिक व्यवहारिक पक्ष का शब्द तो शास्त्रों ने मदद किया ही। सेवा भाव के विषय में, समाज उत्थान के विषय में, सब शास्त्रों में, धर्म शास्त्र में डू और डोंट्स, विधि निषेध सब बताया है। यहाँ प्राण जी विशेष चिंता रख रहे हैं, तारतम्य विशेष चिंता रख रहे हैं कि ये सब होकर के लास्ट में सब जानने के बाद ये आत्मा को आखिर मोक्ष या आत्मानंद ब्रह्मानंद, जिसके कारण इस शरीर में दोबारा आना न पड़े, संसार में आना न पड़े, इसी शरीर से मोक्ष प्रदायिनी, ऐसा मोक्ष प्राप्त कराने वाला शब्द शास्त्रों में क्या होगा। सभी शब्दों को कवर करते हुए एकदम सार शब्द। हमने इस विषय में आपको
एक दो उदाहरण हम देते रहते हैं, आपने सुना भी होगा। आपने आम, बहुत सुंदर लंगड़ा आप बोलते हैं ना, बहुत मीठा, जैसे आपने खाया बहुत अच्छा लगा, उस स्वाद को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसका जो गुठली है वो यहीं ये तरह फेंकने का अच्छा नहीं लगा। आपने जैसे ही एक किचन गार्डन में उतर गए और उसको ज़मीन में रखें ताकि उगेगा। देखिए तो उस समय में ये उगेगा, इसका तो आम का तो बड़ा पेड़ होता है, लकड़ी काम में आएगा, उसका पत्ता काम आएगा, फूल काम में आएगा। जब धार्मिक कार्यक्रम होता है तो कलश में इसका पत्ता चाहिए, ये चाहिए करके वो ध्यान नहीं उसमें, वो लगाने का मकसद है। अभी जो स्वाद लिए हैं वो स्वाद मेन चीज़ रहता है। ऐसे ही शास्त्रों में इतने सारे शब्द दिए हैं, तो देने वालों परमात्मा ही है, तो परमात्मा ने मेन चिंता क्या रख करके दिए हैं कि ऐसा शब्द दूँ, ऐसा तो शब्द पहचान है मनुष्य की मेरा स्वरूप का पहचान हो जाए, ऐसा भी तो शब्द हो। तो शब्द शास्त्र देने वाले परमात्मा के हृदय में क्या आश होगा, वो चीज़ को ध्यान में रख करके प्राणनाथ जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि शब्द कहे प्रकट परवान। शब्द में, शास्त्रों में शब्द द्वारा परमात्मा ने प्रत्यक्ष ही अपनी बात रखें, प्रत्यक्ष अपना स्वरूप का वर्णन रखा हुआ है, अपना धाम का वर्णन रखा हुआ है, और उन शब्दों में वहाँ पर है परमात्मा प्रत्यक्ष वहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसा शब्द है। शब्द कहे प्रकट परवान, प्रत्यक्ष वहाँ पर कहा हुआ है शब्द ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म के धाम के विषय में। मैंने कहा ना, दृष्टांत तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, मतलब अंदर चिंतन में कंसंट्रेशन का। आम के गुठली के अंदर जो है वो जमीन में रख रहे हैं, लेकिन आश भीतर 10 साल बाद आम का पेड़ लगेगा, लेकिन 10 साल भी हमने ध्यान नहीं दिया। उसके स्वाद और उसका जो रिजल्ट है उसके साथ इतना अद्वैत हो गए कि ये आम फल, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन कोई तो रहेगा, कोई तो उसको खाने को मिलेगा। इतना मीठा आम, तुम आम खाते समय मुझे याद तो करेगा करके, इतने दूर के डिस्टेंस जो है, लेकिन भाव के कारण कितने नज़दीक से देख रहे हैं। ऐसे ही जिन्होंने शब्द दिया है शास्त्रों का, वो शब्द देने वालों का, देने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने अपनी जानकारी भी तो वहाँ रखे होंगे, तो जिसको पकड़ने के बाद ही जीव का कल्याण है। तो ऐसा शब्द पहचाना नहीं पड़ेगा। तो ये कि हमने घर में जो पाला हुआ जानवर गौ भैंस पहचाने, इसलिए पहले ही कहे 214 में, माँ नखे दे अखंड बल पाइए, ये मनुष्य ही पहचानेगा। इसलिए मनुष्य में भी तो दर्जा है सुंदर सा। 4 लाख मनुष्य में, मनुष्य 4 लाख वेराइटी का है, वो भी एक शास्त्र में रखा है, अनंत वेराइटी का है। अब उसमें भी शास्त्र में शब्द तो है, आप जाइए बाहर, एक दारू पी करके नाली में गिर रहा है, एक चोरी करने के लिए आधा खिड़की में घुस गया है, एक बैंक में, एक ATM में टारगेट बना कर रखा है, जिनको हाथ मुख जोड़ने में मुश्किल पड़ रहा है, ऐसे अनंत अनंत दुख उठाए, उसके सामने में आप हमारा सौभाग्यशाली समझे कि राज्य जी का इन शब्दों को देखने का, सुनने का मौका मिल रहा है। राज्य जी को एक बार सबके लिए धन्यवाद देना ही है। सबको बुद्धि अच्छी हो, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने धनी ने जो मेहर किए, तो ऐसे अवसर, ऐसे समझ दिए हैं, इतने व्यवस्था कर दिया है, तो कितनी जल्दी जल्दी हमें राज्य जी का आनंद इसी इतहीं वैकुंठ, इतहीं वैकुंठ, इतहीं प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म, यही शरीर में हमें धाम धनी को प्रकटना। तो ऐसा अगर सदगुरु महाराज का समय देखे, 40 साल 1 सेकंड भी इधर उधर किए नहीं, और जैसे ही महामती प्राणनाथ जी सदगुरु के पास बाल्यावस्था में पहुँचे, उसके बाद अंतिम तक लगे रहे। ऐसे हमारे कंटिन्यूटी जो अपने साधना में कितना, जब इसलिए जितना जिम्मेदार, जितने समझदारी उतनी जिम्मेदारी, और जितनी जिम्मेदारी उतनी जोखमदारी, गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं। अब समझदारी के बिना मूर्खे जाऊँ तो चौराहे में जाना पड़ेगा। थोड़ा होश में आकर जीने के लिए और जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, और जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, और जिम्मेदारी वहन न करूं तो फिर परमात्मा भी नहीं मिले। इसीलिए बहुत जिम्मेदारी है। शास्त्र कहे प्रकट बचाना परवान, प्रत्यक्ष शास्त्र है शब्द। अब क्लियो प्राणनाथ जी बता रहे हैं, देखिए क्या बोले,
शब्द कहे प्रगट परवन, शब्द प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन शब्द सतगुरु सो करावे पहचान। शब्द तो शास्त्रों में भरमार है, लक्ष्य क्या बोल दिया लास्ट में, शब्द तो है सुंदर साथ जी, लेकिन वो शब्द न सतगुरु के मुख से अर्थ हो तभी ब्रह्म प्राप्त होगा। देखिए कितनी बड़ी बात बताई। खाली शब्द है करके शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं करके नहीं होगा। शास्त्रों में तो शब्द कितने शब्द है, लेकिन वो शब्द में जब सतगुरु, फल वही है, पका हुआ मिठाई होता है, लेकिन जिस फल में तोता ने चोंच मारा हो उसमें अलग ही मिठास आता है करके कहते। ऐसे ही वही शब्द है, लेकिन जब सतगुरु ने चोंच मारते हैं, सतगुरु का नजर पड़ता है, सतगुरु के मुखारविंद से जब अर्थ होता है तो वही शब्द बेड़ा पार करता है। इनडायरेक्टली क्या बोले, इनडायरेक्टली क्या मैसेज आ रहा है, मेरे पास हाथी का दांत है, मेरे पास हाथी का दांत है करके बड़ा बड़ा हाथी का दांत लेकर के गर्व के साथ निकल लिया, मेरे पास हाथी का दांत है। तो हाथी का दांत दीवाल फोड़ेगा? मेरे पास वेद है, मेरे पास उपनिषद है, मेरे कंठस्थ हूँ, मैं चतुर्वेदी, मुझे चारों वेद अखंड है। 108 उपनिषद में मेरे प्राय सभी चौपाई कंठ, सभी श्लोक कंठस्थ है, सब है। जीवन में सदगुरु मिले कि नहीं मिले, पहला वो पूछो। शब्द तो सब आता है, वो तो बुद्धि का खेल है। मेरे पास हाथी का दांत है, हाथी का दांत है करके जगह दीवाल में ठोकिए, दीवाल फोड़ेगा? हाथी के दांत के साथ साथ हाथी होना पड़ेगा पीछे से, तभी दीवाल फूटेगा। शब्द के साथ सदगुरु पीछे से हो तो ब्रह्म प्राप्त होगा। इसीलिए शब्द सदगुरु से करावे पहचान। शब्द तो है, लेकिन सदगुरु के साथ शब्द ने अगर सत्संग किया हो तो करावे पहचान, तो ब्रह्म पहचान होगा। तो कहने का मतलब शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारकम। शास्त्र तो गोरख धंधा है, ऐसे ऐसे शब्द भी है। इसलिए धन्य का जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। इसलिए अब होमवर्क हमारा दिमाग में ये रहा, ये शास्त्र, हाँ शब्द बहुत ही सिंपल शब्द, गीता ही हम पाठ करते हैं, भागवत, हम शास्त्र स्त्रोण से भागवत, हमें कितनी बार भागवत पढ़ते। भागवत में हम कितने बैठे वो असर, वो महत्व नहीं है। भागवत हमारे हृदय में कितने बैठा है वो उसका कीमत है, बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से धरती में अब आइए, चार पदार्थ पाए अमूल्य का शोभृथा नहीं आना। चार पदार्थ में क्या है? मानक देह, मनुष्य जीवन, भरतखंड, कलयुग, सबको मिला हुआ है। अब और एक महत्वपूर्ण वस्तु है, वो क्या है? सद्गुरु। सद्गुरु जीवन में मिलना। इसीलिए यहाँ पर क्या बोले? शब्द कहे प्रकट परवान। शब्द जो है शास्त्रों का सतगुरु सौ, अगर वो शब्द ने सदगुरु के साथ संपर्क रखा है या वो शब्द का अर्थ सदगुरु ने लगाए हैं तो करावे पहचान, तभी पहचान होगा। सदगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख अलख बिना आग न जावे। अब लाइन पकड़ गए न, अब लाइन अप हो गया। सदगुरु सोई, सदगुरु किसे कहते हैं? जो अलख लखावे। ऐसा क्यों बोलना पड़ा प्राण जी को? सदगुरु को परिभाषा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि शास्त्रों में सदगुरु का सदगुरु शब्द है, सभी महापुरुष सदगुरु शब्द यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं, लेकिन जैसा नाम सदगुरु ऐसा काम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सत आत्मा को सत परमात्मा से परिचय कराए वो सदगुरु है। और कोई शरीर कोई पकड़ाए तो कैसे सदगुरु हो सकता है? ये शरीर को ऐसा करो वैसा करो, ये शरीर का ही उपदेश दे। इसीलिए सत गुरु सोही जो अलग अलग, यानी जो शास्त्रों ने अभी तक परमात्मा से अलग 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 बोल रहे थे, लखनी में ना आए। लख मतलब पता लगाना,
प्राप्त करना, जो अप्राप्य है उसको अलख अलख लखावे, लेकिन अभी तक जो अप्राप्य अप्राप्य बोल रहे थे उनको प्राप्त करा दे, वो सदगुरु है। क्योंकि अलख लखे बिना, वो अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त किए बिना, अलख लखे, अलख अप्राप्य लखे, उस अप्राप्य को प्राप्त किए बिना आग न जावे। जन्म मरण का जो एक अग्नि है, संसार का दुख में जो अग्नि है वो न जावे, वो शांत नहीं होगा। दूसरा, परम धाम से विरह का अग्नि देखने आए, जब तक वो विरह का अग्नि प्रकट ना हो तो फिर परमात्मा के साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए बहुत काम है। तो धनी कहते हैं चौपाई नंबर 4 में, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। ओ, सदगुरु कौन है? सदगुरु की परिभाषा दे रहे हैं आम संसार में। तो गुरु, पहला तो गुरु मिलना है और गुरु के बाद फिर सदगुरु के तक यात्रा है। इसलिए तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। गुरु के पास पहुंचने के बाद फिर परमात्मा का स्वरूप का दर्शन होना कितनी लंबी यात्रा है। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। संसार में एकदम आप साधारण सत्संग में भी गुरु होना मानते। एक भिक्षुक पहुंचा एक घर में, बहू ने कुछ, घर की बहू थी, वो लेके आए जो देना है दान। वो भिक्षुक ने पूछा आप कितने साल के हैं? तो बहू ने बोली मैं 15 साल की। अच्छा। ससुर ऊपर बैठा हुए थे, ऊपर के रूम में, बाहर धूप में बैठे। तो नीचे आंगन में भिक्षुक आया और बहू ने कुछ दे दी, चावल जो भी है। उसने प्रश्न पूछा, लेकिन आप कितने साल के हो गए? तो बोले 15 साल। वो 15 साल के शादी करके थोड़ी ना हमने बहू ले आया है, शादी किया हुआ है 2 साल हो चुका है। अब ये कम से कम 25 साल की है, अब बोलते 15 साल की है, क्या बोलती है ये? और ऐसे कन्फ्यूज हो ही रहा था। और तुम्हारा पति? पति मेरा 5 साल का है। वो ससुर तो चेयर में तो खड़ा हो गया और आगे आके रेलिंग में आकर देखा, एक मंदिर आगे आकर रेलिंग से नीचे देखा आंगन में, देख देते पूछ लिया फिर आपका सास कितने साल के? सास तो 2 साल की है। और वो तो फेंट होने वाला है। पूछ लिया फिर आपका ससुर? वो तो जन्म ही नहीं है। बहू ने उत्तर दी ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। आप तो राह नहीं गए, उतर गया नीचे। अब बहू को तो क्या बोले, लड़का को बुलाया, तेरा पत्नी थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तेरी पत्नी ना थोड़ा गड़बड़ है। क्या? वो भिक्षुक ने पूछा, उसका उम्र तो 15 बताई और तेरा तो 5 को बताई, तेरी मम्मी 2 साल की और उसका ससुर को तो जन्म ही नहीं हुआ। ये क्या बात है? बेचारा लड़का गया, पूछा पत्नी को कि आपने ऐसा ऐसा तुमने जवाब दिया? हाँ। क्या है ये? जब उन्होंने पूछा मैंने उत्तर दिया, उसने समझा, बाकी हो गया। ऐसे थोड़ी चलेगा। ससुर को ऐसे ही बोला पिताजी को, पिताजी वो तो ऐसे ऐसे बोलती है, जाओ भिक्षुक को बुला कर ले। बेचारा गया साइकिल लेके, चक्कर मारा, भिक्षुक कहाँ पहुंचा? कोई भिक्षुक यहाँ आया, यहाँ भी आया, तो मिला उसको। तो बोला कि पंडित जी आपको, आप भिक्षुक को, लेकिन हमें घर में ऐसे ऐसे पूछा क्या है घर में? हाँ पूछा। उसका अर्थ क्या था? चल साइकिल के पीछे बैठा, भीतर लेके आया। और पिताजी हमने लेके आया जो आपने बुलाया। हाँ। बहू को क्या पूछा? मैंने उनका उम्र पूछा, तो कितने बताई? 15। उसका पति का 5, और उसको सास का 2, उसका ससुर मैं हूँ, उसका ससुर मैं हूँ, मेरा कितना बताया? जन्म ही नहीं। तो यह क्या तेरा कौन पड़ा है यहाँ पर? जब मैं जन्म ही नहीं तो तेरे, अब उसका रहा नहीं गया, बहू को इंडायरेक्ट बोला, अगर मैं ही नहीं जन्मा तो उसका पति कहाँ से जन्मा? अरे बाग बबूल हो गया बड़ा। तो बोले ससुर, अब सास, बेचारा लड़का तो कन्फ्यूज हो गया। पिताजी इतना गुस्से में आ गए और लड़की शांत से, पत्नी शांति बैठी, उसकी कुछ तो बोल, क्या हो रहा है?
नहीं नहीं, वो भिक्षुक ने पूछा, उन्होंने महात्मा ने पूछा कि कितने साल के हो गए, तो मैंने बोला 15 साल के। मैंने जीवन में शरीर जो माता पिता ने जन्म दिया ना, लेकिन मनुष्य का जीवन 2 बार जन्म होता है मनुष्य का। हाँ, इसलिए द्विज मतलब 2 बार जन्म होता है। एक बार माँ बाप से जन्म होता है, एक बार परमात्मा से, गुरु के माध्यम से परमात्मा का जब मंत्र हम ग्रहण करते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है। मैंने गुरु किया हुआ, मैंने जीवन में गुरु प्राप्त किया हुआ 15 साल हो गया है, और आपने गुरु किया हुआ 5 साल हो गया है, और सास ने गुरु किया हुआ 2 साल हो गया है, और पिताजी ने, ससुर जी ने गुरु किए नहीं जीवन में, और उनका जीवन ऐसे ही जा रहा है, तो वो तो जन्मे नहीं है। खाली शरीर जन्मना थोड़ी जन्मना है, आत्मा को प्रकाशित होना, आत्मा परमात्मा तक जाने का एक मंत्र के सहारा जाना। जब पानी नीचे की ओर बहता है तो उसको यंत्र द्वारा ऊपर किया जाता है। जब हमारा आत्मा अधोगति जब होता है तो मंत्र द्वारा ऊर्ध्व गति करना होता है। इसलिए गुरु करना जीवन में महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है। पिताजी ने गुरु किए नहीं तो जन्मे नहीं। जैसे अर्थ लगाई बहू ने तो ससुर तो पानी पानी हो गया, तुरंत ही उसने मुझे गुरु पकड़ा दे, मुझे गुरु पकड़ा दे। बाद में वो बहू को ही शरण में गया कि गुरु, मुझे गुरु पकड़ा दे। तो एक साधारण सत्संग में भी गुरु को महिमा इस तरह से गाते, शास्त्रों में इसका प्रमाण है। तो महामति प्राण जी जब कहते हैं कि सदगुरु सोई जो अलख अलख आवे, तो जीवन में सदगुरु को तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके कहा है। तो ऐसे सदगुरु के साथ बैठ के शास्त्रों का अध्ययन मनन निधि ध्यान करते हुए शास्त्रों के शब्दों से स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को पकड़ना होता है। इसलिए किरंतन का शुरुआती दौड़ है। और हम जिस तरह से संसार में जी रहे हैं, जो पहुँचे हुए सुंदर साथ जी हैं, आनंद ले रहे हैं चौपाई में, जो नया दिमाग से बैठे हुए हैं उनको उसी हिसाब से, जैसे अभी मैंने गुरु का एक दृष्टांत दिया, जीवन में किसी ने गुरु किया ही नहीं है। यदि अपने लड़के बच्चों को भी अगर तारतम मंत्र नहीं दिलाए हैं तो कृपया थोड़ा होश में आ जाए। जब ज्ञानी बनेगा अपने आप लेगा, अपने आप लेगा, क्या क्या लेगा पता नहीं चलेगा। जब पेड़ भी छोटा होता है ना, बांस, तो जिधर भी हो जाता है, बड़ा होने के बाद वो बेंड नहीं होता है। हमारे गुरुजी मंगलदास जी के ज़माने में तो गांव में हमारे तो घर में बच्चा जो 3 महीना 2 महीना 15 दिन का ही भले क्यों न हो, तारतम दे करके यहाँ अगर नहीं होता यहाँ बांध करके भी, या अनेक प्रकार का धागा होगी धाग देते, तो कंठी यहाँ बांध करके भी तारतम दिला देते हैं। पता नहीं आया शरीर में, अब तारतम या कुल में आया और तारतम मंत्र गए बिना वो जीव गया तो फिर कहाँ जाएगा। तारतम तो दिलाई देते हैं हमारे तो। हाँ, लेकिन प्राय कितने का कॉन्सेप्ट रहता है कि वो मंत्र तो पता नहीं एक समझ कर ले। हमारा तो छोटे में पकड़ा, जब से होश में था, शरीर घूमता था, हाथ में जो शरीर में घूमता था, कंठी मिल जाता था, हम तो यहाँ बैठ करके ऐसा कंठी को पकड़ करके हम बैठते थे। और क्या होता था, कोई भी गुजरा था, हमारे माता पिता क्या होते, तो बाहर जाकर जाए ताई मत खाना, जो भी मत खाना, हाँ कुछ ने दिया मत खाना, यहाँ गले के अंदर से कुछ नहीं उतारना चाहिए। हाँ, तो ये कंठी जो है मंत्र याद दिलाता है, और ये कंठी जो है गुरु याद दिलाता है, और ये कंठी जो है मंत्र याद दिलाता है। यही तो रक्षा करता है सुंदर साथ जी हैं। और इतना महत्व है, इसको देखते ही सुंदर साथ का संबंध, और पता नहीं इसका तो फायदा ही फायदा है संसार में। और हम कहीं भी जो है, अब मेरे पास गुरु है, मेरे पास मंत्र है, जीवन में बुरा नज़र या बुरी दृष्टि, बुरा कर्म तो होता ही नहीं था, ऐसा भान रखते हैं। तो इसीलिए गुरु करने, तो यहाँ पर सदगुरु सोई जो अलख अलख आवे, अलख अलख आवे आगन न जावे, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। इस तरह से अब प्राण जी महाप्रभु गुरु महिमा भी इसी के साथ साथ में है। तो आज का मुख्य पॉइंट है कि भरमार शास्त्र है, हम स्वाध्याय कर भी रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय के साथ में सदगुरु महाराज को जो तारतम महामंत्र मिला, और महामति प्राण राजी महाराज ने सदगुरु के माध्यम से शास्त्र अध्ययन करने का जो एक थीम दिया है, या जो दृष्टि प्रदान की तारतम्य दृष्टि, उसको सामने में रख करके वही सामने में रहे तारतम वाणी आया। और तारतम वाणी के अंदर भागवत के रहस्य भी है, तारतम वाणी के अंदर कुरान का रहस्य भी है, तारतम वाणी के अंदर वेदों का सभी का मान्यता है, संत वाणी का इसी में है। तो क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि
तारतम्य वाणी को ही मंथन करना ही शास्त्रों का सार लेना है। फिर भी सपोर्टेड ग्रंथ हम श्री कृष्ण साधन, हम गीता भी पढ़ाते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, शास्त्र विहार करते हैं, और मेन धरोहर जो अपना है तारतम्य वाणी को तो है ही। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी अपने जीवन के शैली में किस ढंग से जीना है प्राण जी महाप्रभु बता ही रहे हैं, उसी तरह हम करते जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। शब्दा कहे प्रगट परवाना, शब्दा कहे प्रगट परवाना, शब्दा सतगुरु सौ करावे पहचाना, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचाना, सतगुरु सोई जो अलख लखावे, सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिना आग न जावे, अलख लखे बिना आग न जावे, अलख लखे बिना आग न जावे, अलख लखे बिना आग न जावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।